आपकी नियुक्ति बार जी ये खल कह जाऊँगा कि आप 2021 घोषित किए हैं नियुक्ति बार करा दीजिए, मैं 2021 घोषित कर दूंगा शादी बार और मुझे शादी करो, मुझे शादी करो। तो मैं कहता हूँ रुको यार, मेरी जॉब हुई नहीं है, मुझे मेरी जॉब होने तो मैं शादी कर लूँगा। और वो बोल रही कि मेरी बस शादी करवा दीजिए। मेरी शादी तब हो सकती है जब आप ये सरकार और हमारी रोजगार के बीच में है। मेरी ज़िंदगी अब उनके हाथों में। अगर सरकार हमारी जल्दी से जो हमारी जिस नियमावली के तहत हमारी परीक्षाएं हुई थी उस नियमावली के तहत अगर वो काउंसलिंग करा देती है तो मेरी समस्या यूं ही सुलझ जाएगी। आपकी क्या समस्या? समस्या मेरी ये है कि मैम 2013-14 से ही बहुत समस्या से झेल रहा हूँ। मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, कब जॉब होगा, आपको शादी भी करनी है। मेरी शादी और मेरी ज़िंदगी और ये मेरी ज़िंदगी और मेरी शादी, ये जो फासला जो है ना, ये कुछ दूरियों का है। अगर इसको चाहे तो शिक्षा मंत्री पल में ठीक कर सकते हैं। अगर हमारी नियुक्ति जल्द से करा दे तो मेरी ज़िंदगी जो है, वो मेरी जो तड़पती हुई ज़िंदगी है वो यूं ही सरल हो जाएगी। तो क्या शादी नहीं होने के पीछे सरकार वजह है क्या? जी, आप ये सीधी सी बात नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। जब मेरी शादी नहीं हो रही है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि मैं दूसरी परीक्षाएं अभी लिख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी इसमें जॉब हो जाएगी। और मेरी जो पेशा है कि मैं शिक्षक ही बनूंगा और इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है। और क्योंकि मैं शिक्षक की सारी अर्हताएँ पूरी करता हूँ और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि मेरी ज़िंदगी आपके और मेरे तो नहीं, आपकी नीति और मेरे रोजगार के बीच में है। आप अपना नीति सुधारिए, रोजगार खोल दीजिए और मेरी ज़िंदगी यूँ ही सुधार जाएगी। नाम बताइए। जी, मेरा नाम मिर्जा कश्यप है और मैं सरंडा जंगल क्षेत्र के आसपास से बिलोंग रखता हूं। और मैं और भी कहना चाहूँगा अपनों के माध्यम से मंत्री जी महोदय को कि मेरी 2015 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो तब से ही मेरे मासूका मेरे साथ है और मुझे वो रोज़ प्रताड़ित करती है। बोलते कि आपकी शादी कब होगी, शादी करो, मुझे शादी करो। तो मैं कहता हूँ रुको यार, मेरी जॉब हुई नहीं है, मुझे मेरी जॉब होने तो मैं शादी कर लूँगा। और वो बोल रही कि मेरी भी उम्र निकलते जा रही है, मेरे भी चेहरों पे झुर्रियाँ आ रहे हैं। अगर आप बाद में आपकी जॉब नहीं होगी और आप उनको शादी नहीं कीजिएगा तो मुझे कोई दूसरा लड़का शादी नहीं करेगा। इसलिए आप जाइए, धरना में जाइए, आज कुछ भी कीजिए, सरकार को मनवाइए और जल्दी से जॉब लीजिए और मेरे घर बारात लेकर आइए और मेरे हाथ पीला कीजिए, मेरी अपने जीवन संगी बना लीजिए। तो इसलिए आया हुआ हूँ यहाँ पे और मेरी जो तड़प है ये आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार समझनी चाहिए इस तरह का मैटर को कि मैं ही नहीं, ऐसे हज़ारों युवा होंगे जो मैं जिस सफ़र पे सफ़र कर रहा हूँ वो भी सफ़र कर रहे होंगे उसी डगर पे। तो मैं ये चाहना चाहूँगा कि आप कृपया करके आप रोज़गार दे दीजिए मुझे। आप समझ रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वो तो युवा हैं। मुझे तो लगता है कि वो नए ही शादी उदी किए होंगे, 2-3 साल हो रहे होंगे। वो एक बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि एक लव मोहब्बत, एक चाहत की ज़िंदगी से वो गुजरे हुए हैं। तो सर आप जब आप उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, आपको जब वो चीज़ आपको महसूस है, आभास है, तो हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? मत कीजिए सर। आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि कृपया करके मेरी शादी करवा दीजिए। आप बस शादी करवा दीजिए। मेरी शादी तब हो सकती है जब आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। बस यही कहना चाहूँगा। और शायद आप लोग से भी मैं निवेदन करूँगा कि जब भी आपकी जो मुलाकात होगी, अगर शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, तो हमारी दर्द को उस तक पहुँचाइएगा। क्योंकि ये अपना जो दिल की धड़कन है ना, ये 72 से ज़्यादा हो गई है। ये इस सरकार की नौकरी नहीं देने की वजह से। हम पढ़ते हैं ना जीके में कि प्रति मिनट 72 बार हमारी दिल धड़कती है। अब ऐसा हो गया ना, 32 नहीं 72 इंटू हो गया, मेरे तो 72 इंटू हो गया। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा हेमंत सर कि जिस नियमावली तहत आप मेरी परीक्षाएं लिए हैं उसी नियमावली तहत मेरी जल्द से जल्द बहाली करा दे। ये नए नियमावली क्यों कर रहे हैं? ये नए नियमावली, फिर एक परीक्षा की चायन, ये अब क्यों कर रहे हैं? अफसर के घन चक्करों में मत फंसिए और अफसर के बनाया वाला चूड़ी को अपने हाथों में मत पहनिए। क्योंकि वो लोगों का जो चूड़ी जो है ना, वो यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है। इसीलिए अब झारखंड का आप लाल हो तो अपना पावर दिखाइए ना। अब अपने अधिकार क्षेत्र में जो है आप कुछ कीजिए ना। आप विभाग को सौंप देते हैं नियमावली बनाने के लिए। विभाग तो बाहरी है भाई, वो तो बाहरी ही सोचेंगे ना। हम लोग 2016 में जेटेट उत्तीर्ण हुए हैं और 4 साल से हम लोग इंतज़ार में हैं कि हमारी नियुक्ति अब होगी। और सरकार अब नए पैंतरा लेके आई है। अब कह रही है कि अब और एक आपको चयन परीक्षा देनी होगी। लेकिन हमारी नियमावली में मैम ये नहीं कहते कि आपको और एक परीक्षाएं देनी है। हमारा नियमावली ये कह रही है
कि आपको जिला स्थापना समिति के द्वारा आपकी काउंसलिंग सीधी की जाएगी, हमारी जाएगी, ये हमारी नियमावली कहती है। लेकिन सरकार के गलत नीति नियम के कारण आज हम फंस रहे हैं और अफसर लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक नए नियमावली लेके आए हैं, उसमें चयन परीक्षा के प्रावधान किए गए हैं जो हमारे नियम के खिलाफ है। अगर इस तरह सरकार करेगी इस तरह की, तो जो इसका जो मैटर है वो चले जाएगी न्यायालय की शरण में, और न्यायालय की शरण में चले जाने के कारण बहुत सारे जो विद्यार्थी लोग हैं, ये लोगों की जीवन अंधकारमय हो जाएगी। और इसी अंधकारमय से हम लोग बचने के लिए आज ये शिक्षा मंत्री का आवास हम लोग घेराव किए हैं। यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी रोजगार की द्वार और मेरी शादी। और एक बात कहना चाहूँगा, आपकी नियुक्ति वर्ष मेरी शादी वर्ष। जी, ये खास कहना चाहूँगा कि आप 2021 घोषित किए हैं नियुक्ति वर्ष, नियुक्ति करा दीजिए, मैं 2021 घोषित कर दूंगा शादी वर्ष। जी, मैं ये कहना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मिर्जा कश्यप है, मैं अनुसूचित जनजाति समुदाय से बिलोंग रखता हूँ और मैं सरांडा जंगल से हूँ। मैं बहुत ही जंगलों से आज निकला हूँ, ये अब सफ़र है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा नियुक्ति वर्ष मेरी शादी वर्ष। जी, मैं आज घोषित करता हूँ, सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा, आपकी नियुक्ति वर्ष और मिर्जा कश्यप का शादी वर्ष। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आप लोग पहुँचाइएगा उन तक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांगे जायज है, मेरी माली जल्द करो, मेरी माली सीधी करो, मेरी माली सीधी करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बेहोश होकर गिर गई हैं। काफ़ी देर से यहाँ पे आंदोलन कर रही थी और अभी इनको चक्कर आ गया और ये गिर गई है। गोड्डा जिला से ये आई हुई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि